तो हाय मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस चलती पर। तो आप में से मेरे बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट्स किया है और बहुत सारी कमेंट्स मैंने रीड की हैं, पढ़ी हैं इसी टॉपिक पर कि आप हर पार्ट्स की प्राइस बताइए। तो मैंने भी वीडियो बना रखी है काफ़ी इसी टॉपिक पर कि मैं वीडियो पे आपको किसी भी पार्ट की एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, उससे प्रॉब्लम होती है। ये मैंने आपको बताया है, काफ़ी वीडियो में बताया है। पर आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, मैं आज की वीडियो में आपको एग्जैक्ट प्राइस बताने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंजन ऑयल की प्राइस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में इंजन ऑयल की प्राइस के बारे में बताने वाला हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ऑयल को कवर करूंगा इस वीडियो में और उनकी प्राइस के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको मैकेनिक प्राइस बताऊंगा। अगर आपकी बाइक है तो आप कभी भी कहीं भी अपनी बाइक की सर्विसिंग कराते हैं किसी भी शॉप पर, तो आपकी बाइक में इंजन ऑयल को चेंज किया जाता है। तो जो इंजन ऑयल आपकी बाइक में डाला जाता है तो उसके सारे मैकेनिक पैसे लगाते हैं। तो कितने पैसे लगाते हैं ये लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। लोकेशन के हिसाब से इंजन ऑयल की कीमत ज़्यादा या कम हो सकती है। पर मैं आपको बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश ज़िला बरेली यानी कि यूपी 25 बरेली से बिलोंग करता हूं। तो मैं आपको अपने लोकेशन की इंजन ऑयल की प्राइस के बारे में बताने वाला हूं कि यहाँ पर मैकेनिक कितने का डालते हैं या फिर मैं कितने का डालता हूँ। तो देखिए, मैं एक होलसेलर रिटेलर भी हूँ और मैं दोनों काम करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिक कितने का ऑयल डालता है और कितने का डालना चाहिए। और होलसेल और रिटेल प्राइस मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, इससे मेरे मैकेनिक भाई को प्रॉब्लम होगी। अगर आप इंजन ऑयल का बिजनेस करना चाहते हैं, रिटेल प्राइस या फिर होलसेल प्राइस जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप अपना नंबर कमेंट्स में दीजिए, मैं कॉल कर लूँगा और आपको बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट्स किया है कि एचपी का कार्टून या फिर सर्वो का कार्टून कितने का आता है। तो दोस्त, मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता। आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपके पास कॉल करूँगा और मैं कॉल करता हूँ और मैं आपको बता दूंगा कि कितने का आता है। तो देखिए, इसमें मैं मैकेनिक प्राइस बताऊंगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी लोकेशन में मैकेनिक ज़्यादा मार्जिन रख लेते हैं, इंजन ऑयल को ज़्यादा लगा लेते हैं। और वो क्यों लगाते हैं मैं ये भी बताऊंगा, उनकी भी मजबूरी होती है। इस वीडियो में मैं कहीं भी बता सकता हूँ, बीच में भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। पर मेरे मैकेनिक भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट्स करें, आप नाराज़ ना हो। क्योंकि इस तरीके की वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाई है, एग्जैक्ट प्राइस किसी ने नहीं बताई है, पर मैं बता रहा हूँ और सही बता रहा हूँ। इसको जानने के बाद अगर आप अपनी बाइक की सर्विसिंग कहीं भी कराते हैं तो आप इंजन ऑयल में तो धोखा नहीं खाएंगे, आप इंजन ऑयल में तो ज़्यादा पैसे नहीं, तो कोई भी मैकेनिक इंजन ऑयल में तो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो रनिंग में इंजन ऑयल रहते हैं उनकी प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ और मैं बहुत अच्छे से आपको प्राइस बता सकता हूँ कि मैकेनिक को कितने का डालना चाहिए। क्योंकि मैं मैकेनिकों को होलसेल में भी बेचता हूँ और रिटेल में भी बेचता हूँ। और मेरे मैकेनिक भाई जो वीडियोस देख रहे हैं, कृपया करके वो पूरी वीडियो देखें, उसके बाद में कमेंट्स करें, कोई भी कमेंट्स करें, क्योंकि नाराज़ ना हो। क्योंकि आज तक किसी ने प्राइस नहीं बताई है, पर मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिक बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं इंजन ऑयल में। और जो मैं प्राइस बताऊँगा तो लोकेशन के हिसाब से 10-5 रुपये का अंतर हो सकता है, पर ज़्यादा का नहीं होगा। तो चलिए पहले इंजन ऑयल से शुरू करते हैं। नंबर 1, कैस्ट्रॉल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैस्ट्रॉल एक्टिव 1 लीटर में डब्बा है ये। मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा और साथ ही साथ आपको 900 ml की भी प्राइस बताऊंगा, जो कि अक्सर ये डब्बे ज़्यादातर बाइक में डाले जाते हैं। तो देखिए, जो 1 लीटर में है इसकी प्राइस है 380 रुपये, जो कि अगर मैकेनिक किसी भी बाइक में डालता है तो उसको 380 रुपये इसके लगाने चाहिए। और 900 ml के उसको 360 रुपये लगाने चाहिए। ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 20 या फिर 15 रुपये का अंतर होता है। और ये जो कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम की आपको कीमत बता रहा हूँ, इस समय की, जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस समय की कीमत बता रहा हूँ। समय के साथ साथ कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल की प्राइस बढ़ती रहती है और कैस्ट्रॉल के बारे में आपको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल कितना अच्छा है और ये कंपनी बहुत सारे ब्रांड में अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर इंजन ऑयल में लोकेशन के हिसाब से 10 या 5 रुपये का अंतर हो सकता है, इसीलिए ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूं। अब मैं हर बार इस बात को नहीं दोहराऊंगा। और हाँ दोस्तों, ये जो मैंने प्राइस आपको बताई है, ये ओरिजिनल कैस्ट्रॉल की प्राइस आपको बताई है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी कभी मैकेनिक क्या करते हैं कि लोकल कैस्ट्रॉल डाल देते हैं और ओरिजिनल के पैसे ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी बाइक में आप लोकल कैस्ट्रॉल डाल रहे हैं तो आप लोकल के ही पैसे लीजिए। मैं आपको बताऊं दोस्त, लोकल 200 रुपये के आसपास आता है, पर मैकेनिक क्या करते हैं, ओरिजिनल के पैसे लेते हैं, जो मैंने आपको बताया इतने पैसे लेते हैं और लोकल कैस्ट्रॉल डाल देते हैं। ये गलत बात है। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करें या कोई भी काम करें तो ईमानदारी के साथ करें, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ आप डाल रहे हैं पैसे उसी के ही लें, क्योंकि ये आपको पता होता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो आप गलत मत करिए। अगर आप लोकल ऑयल डालते हैं तो लोकल के पैसे लीजिए, ओरिजिनल डालते हैं तो आप ओरिजिनल के
पैसे लीजिए। और मैकेनिक ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों होते हैं, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। नेक्स्ट है सर्वो। सर्वो इंजन ऑयल की मैकेनिक प्राइस है 240 रुपये। और ये जो प्राइस है ये ओरिजिनल इंजन ऑयल की प्राइस है, ओरिजिनल सर्वो की प्राइस है, जो कि 900 ml डब्बे की प्राइस है। और लोकल डब्बा भी आता है, मतलब लोकल जो है हर कंपनी में लोकल ऑयल अवेलेबल है, हर कंपनी में आपको लोकल ऑयल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल की प्राइस है। लोकल की प्राइस बहुत कम होती है, 200 रुपये से नीचे की प्राइस होती है इसके लोकल डब्बे की। तो अगर आपको लोकल और ओरिजिनल की पहचान नहीं है, अगर आप कहीं भी सर्विसिंग कराते हैं और आपको ओरिजिनल लोकल की पहचान नहीं है, तो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। हर इंजन ऑयल की आपको पहचान मैं बता दूंगा कि आप कैसे पहचानें कि ये लोकल है या ओरिजिनल है। अगर आपको दोनों डब्बे दिए जाएँ, आपको लोकल भी दिया जाए ओरिजिनल भी दिया जाए, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अगर आपके सामने लोकल ही हो, सिर्फ लोकल हो या फिर सिर्फ ओरिजिनल हो, तो आप नहीं पहचान सकते। तो इसीलिए मैं आपको पहचान बता दूंगा कि अगर आपको ऑयल लोकल मिलता है तो आप बता देंगे कि ये लोकल है, और अगर आपके हाथ में ओरिजिनल आता है तो भी आप बता देंगे कि ये ओरिजिनल है। तो मैं आपको पहचान बता दूंगा, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट इंजन ऑयल है एचपी का रेसर, जो कि बहुत अच्छा इंजन ऑयल है। मैकेनिक इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं भी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो सेल करता हूँ वो इसी इंजन ऑयल की करता हूँ। और इसकी जो मैकेनिक प्राइस है वो 230 रुपये है 900 ml डब्बे की, जो कि ओरिजिनल डब्बे की प्राइस है। लोकल बहुत कम का आता है, वो भी 200 रुपये के अंदर आता है। एचपी का लोकल भी 200 रुपये के अंदर आता है। तो ये ओरिजिनल डब्बे की प्राइस है। अगर मैकेनिक किसी भी बाइक में ऑयल डालता है एचपी का और रेट लगाता है कस्टमर को, तो उसे सही रेट 230 रुपये लगाने चाहिए। इसमें भी मैकेनिक को अच्छा मार्जिन मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा भी लगा लेते हैं कहीं कहीं मैकेनिक, और कहीं कहीं मैकेनिक यही लगाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया है कि आप बताइए कि हम कैसे पहचानें कि ये डब्बा लोकल है एचपी का और ये डब्बा ओरिजिनल है एचपी का। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको एचपी को बता दूंगा कि आप एचपी का ओरिजिनल डब्बा और लोकल डब्बा कैसे पहचानें। और भी इंजन ऑयल हो सकते हैं लोकेशन के हिसाब से, जैसे कि रिलायंस हो गया, मोटोल हो गया, और भी बहुत सारे इंजन ऑयल हो सकते हैं। पर प्राइस जो है वो सबकी आसपास ही होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रिलायंस की प्राइस एचपी के आसपास है और मोटोल की प्राइस कैस्ट्रॉल के आसपास है, पर कैस्ट्रॉल से काफ़ी प्राइस कम है मोटोल की। तो इनमें लोकल भी आते हैं, ओरिजिनल भी आते हैं। तो दोस्त, नेक्स्ट इंजन ऑयल के बारे में मैं आपको बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बजाज, डीएल और भी बहुत सारे नामों से ऐसे डब्बे आते हैं। जैसे कि हीरो, टीवीएस के नाम से भी डब्बे आते हैं, और भी बहुत सारे नामों से ऐसे डब्बे आते हैं। तो ये डब्बे ना ही ओरिजिनल होते हैं ना ही लोकल होते हैं, ये मीडियम इंजन ऑयल होता है। आप मान सकते हैं कि ये लोकल इंजन ऑयल होता है। इसकी मैकेनिक प्राइस है 200 के आसपास, बल्कि 200 से नीचे ही नीचे इसकी प्राइस है। तो कभी कभी इसी इंजन ऑयल के मैकेनिक 300 रुपये के आसपास लगा लेते हैं। तो मैंने बीच में भी आपको बोला था, शुरू में भी बोला था कि मैकेनिक ऐसा क्यों करते हैं, उनकी मजबूरी क्या होती है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब हम उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिएगा सपोज डैट कि आपकी बाइक है, नई बाइक है, आप किसी भी शॉप पर सर्विसिंग कराते हैं, वहाँ पर मैकेनिक इंजन ऑयल को चेंज करता है और वो सर्विस चार्ज लगा लेता है। सपोज डैट 500 रुपये हुए, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि मैं 400 रुपये ही इसको दे दूं। ठीक है, 400 रुपये अगर आपने दे दिए, वो नहीं मान रहा है, फिर भी आपने दे दिए, तो वो क्या करेगा, अगली बार सतर्क हो जाएगा। वो सोचेगा कि ये बंदा पैसे कम करता है तो इसको कहीं ना कहीं हमें घाटा ना हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट्स में पैसे बढ़ा के लगा दिए जाएँ। तब मैकेनिक ऐसा करने पर मजबूर होता है। मान लीजिएगा किसी मैकेनिक ने जायज़ पैसे लगाए और उसके पैसे हुए 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये हुए। अब आप कोशिश क्या करते हैं कि मैं इसको 300 रुपये दे दूँ, मतलब 150 रुपये अगर आपने कम दिए तो उसको घाटा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैकेनिक बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए वो कस्टमर को देख के बात करता है। कस्टमर को क्या होना चाहिए कि भाई वो या तो पहले बोल दे मैकेनिक से कि भाई आप जायज़ पैसे लगा लेना, मैं कोई भी 1 रुपया आपसे कम नहीं करूँगा। मेरे पास आते हैं, मेरे पास ऐसे ही आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो बोल देते हैं कि भाई पैसे लगा लो, पर हम 1 भी रुपया कम नहीं करेंगे, पर आप जायज़ पैसे लगा लो। तो मैं उन्हें ऐसे पैसे लगाता हूँ, ऐसे पैसे लगाता हूँ कि बिल्कुल जायज़ वाले, कम से कम मैं पैसे लगाता हूँ। तो मैकेनिक बहुत अच्छे से जानता है कि
कितने पैसे और कब लगाया जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, अगर इतने पैसे कोई लगाता है विश्वास मानिए तो वो इंजन ऑयल में बिल्कुल सही पैसे लगा रहा है और बहुत अच्छे पैसे लगा रहा है, जायज़ पैसे लगा रहा है जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें आप 1 रुपया भी मत कम कीजिएगा किसी भी मैकेनिक को, ठीक है ना। तो दोस्त इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इंजन ऑयल की प्राइस के बारे में बताया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाइक के सारे पार्ट्स की प्राइस आपको बता सकूँ और मैं रेगुलर इसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप होलसेल या फिर रिटेल प्राइस जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको वीडियो पर नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई कमेंट्स करते हैं, तो मैं वीडियो पर आपको नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब आप होलसेल या फिर रिटेल प्राइस जान सकते हैं। पर आप सोचें कि मैं अपनी बाइक में काम करा रहा हूँ तो कहीं से मैं होलसेल में ले आऊँ या फिर रिटेल में ले आऊँ, तो आपको नहीं मिलेगा। होलसेल में या फिर रिटेल में माल एक क्वांटिटी के साथ दिया जाता है। क्वांटिटी से माल खरीदते हैं मैकेनिक या फिर जो भी बिजनेसमैन होते हैं, वो क्वांटिटी से माल खरीदते हैं, तब उन्हें होलसेल या फिर रिटेल प्राइस पे दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी मेहनत को सफल बनाइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो वीडियो तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।